हाँ, वो तो आसानी से तलाक लेकर के अपना रंगरेलियां मनाएंगे दूसरे आदमी के साथ। अगर वो आलोक की सोच अपना नहीं बदलता तो ज्योति मौर्य की भी सोच नहीं बदलती। वो घूंघट में चार दीवारियों में उनका जीवन यापन होता, बच्चों को पालने पोसने में। अगर लड़के करते तो तुरंत उनको सजा मिल जाती, वो तुरंत जेल में जाते, उनकी नौकरी छूट जाती। लेकिन वो महिला है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस तरह सुपर्णखा जैसी ज्योति मौर्य के इनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि सुपर्णखा जैसी ज्योति मौर्य की जो है पूजा होना चाहिए। आजकल मीडिया में चारों ओर ज्योति मौर्य, उसके तो नाम ही खत्म कर दो। ज्योति मौर्य और इस समय पूरा नेशनल न्यूज बन गया है। मैं जो भी सोशल चैनल हो या मीडिया, हर जगह जो इन्हीं की चर्चा चल रही है। मैंने ज्योति मौर्य का एक इंटरव्यू, ऑडियो इंटरव्यू में सुना। उसने कही कि मैं तो कानूनी रूप से तलाक मांग रही हूँ आलोक मौर्य से। मैं तो कोई दबाव नहीं, मैं तो काम में बिल्कुल सही है। आप कानूनी रूप से तो भाई आप कानून में बैठी हैं, कानूनी रूप से तो आप ले सकती हैं तलाक। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति मौर्य से कि पहले कानून आया कि पहले हमारी सभ्यता आई कि पहले संस्कृति आई कि हमारा धर्म आया है? हमारी जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी उसको कानून ने नहीं बनाया था, हमारी संस्कृति ने बनाई, हमारी धर्म ने बनाया कि हमारा जो है समाज एक सुचारू रूप से चले। अगर यही चला होता कि भाई पत्नी आगे निकल जाए, पत्नी को सुख मिले, तो सीता जी जो है रामचंद्र के साथ नहीं जाती वनवास करने। बताइए, रात को जो है राम को जो है राजाभिषेक होना था, सुबह उनको वनवास मिल गया। उस समय सीता छोड़ करके नहीं चल गई होती, और वैसे भी ऐसे घर की नहीं थी सीता जी। लेकिन जब वनवास गई राम जी के साथ, अपनी पति व्रता धर्म को निभाया, और उधर से जब वनवास से लौट कर आए उनको जानकी माता कहा गया। और यहाँ पर क्या हुआ, इस युग में सब उल्टा। ज्योति मौर्य थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा हो गया है, फाइनेंशियली रूप से मजबूत हो गई, तो उन्होंने छोड़ दिया कि हम तो कानून के सहारे लड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता है कि धर्म होता है, हमारे देश की संस्कृति है ना, उसके बाद जो है कानून है। अगर अच्छा ये ठीक है, वो कह दिए अच्छा उन्होंने तो कानूनी रूप से तलाक ले लेंगी, कानून भी उनको जो है दिला देगा। लेकिन ये बताइए, उसके पीछे एक आदमी के जो मतलब सपने थे, उनको बनाने के पीछे एसडीएम बनाए जो आदमी के सपने थे, जो उनके जो है कि मतलब एक तरह से मतलब आप क्या कह सकते हैं, क्या क्या सपने सहेजे, क्या क्या उसके अंदर खुशियां थी, उस सब का दमन हो रहा है। क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? उस आज आलोक मौर्य दर दर का ठोकरे खा रहा है, उसके मतलब भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उसे दुखी हो रहा है, उसके साथ इतना मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहा है कि क्या सपना सोच करके हमने पत्नी को बनाया कि हम लोगों की ज़िंदगी एकदम खुशहाली ज़िंदगी होगी, हम लोग अच्छे से जिएंगे, हैं, दोनों मियाँ बीवी मिल करके अपना जो है कि एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। में रहते थे। आलोक मौर्य का कैसा व्यवहार था? नहीं, वो तो बड़ा शालीनता था उनके व्यवहार में। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस आदमी के सपने ताड़ ताड़ हो रहे हैं, उसके भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है। कानूनी रूप से तो उसको तलाक मिल जाएगा, लेकिन जो उसके सपने, जो फीलिंग पे जो इस तरह का जो उस पर प्रहार हो रहा है, क्या उसके लिए भी कुछ कानून है? वो तो आसानी से तलाक लेकर के अपना रंगरेलियां मनाएंगे दूसरे आदमी के साथ। लेकिन ये बताइए कि वो आदमी के जो सपने टूटे, उसने अपना क्या क्या कुर्बानी दिया। लोग कह रहे हैं कि अरे वो ज्योति के अंदर टैलेंट था तभी न बनी। बिल्कुल वो टैलेंटेड थी भाई, तभी वो इतना बड़ा अधिकारी पद को जो है परीक्षा को पास की। लेकिन उसके पीछे अगर उसका जो सपोर्ट, अगर वो ज्योति मौर्य जिस गांव में रहती है ना, एक पारंपरिक जीवन लोग जीते हैं, घर में बहुओं को नहीं निकलना, पर्दा प्रथा इस तरह। और अगर वो आलोक की सोच अपना नहीं बदलता तो ज्योति मौर्य की भी सोच नहीं बदलती। वो घूंघट में चार दीवारियों में उनका जीवन यापन होता, बच्चों को पालने पोसने में। आज कलम कुर्सी पर बैठ करके नहीं चलाती, है ना। उनका आरोप लग रहा है कि दहेज के लिए ये सब तो जो है कि भाई अब हमें क्या है कि छीटा कसी करना ही है, अपना बचाव रखने के लिए हम तो दूसरे के मत्थे पे मटका फोड़ेंगे ही, है ना। तो इसीलिए वो कर रही हैं। आलोक मौर्य फॉर्च्यूनर, उनके परिवार वाले फॉर्च्यूनर मांग रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे या वो हेलीकॉप्टर मांग रहे थे। अब भाई जो कह दे। अच्छा एक चीज़ और हमने देखा, कुछ महिला आयोग की एक मीना मलिक, कैसे वो महिला आयोग की क्या बन गई सदस्य, क्या है वो, जो है कि ज्योति मौर्य की दलाली कर रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे कि अगर लड़के करते तो ऐसा क्या होता। यहाँ लड़के और लड़कियों औरतों की बात नहीं है ना। अगर लड़के करते तो तुरंत उनको सजा मिल जाती, वो तुरंत जेल में जाते, उनकी नौकरी छूट जाती। लेकिन वो महिला है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कमजोर पक्ष और एक प्रबल पक्ष की लड़ाई है
क्योंकि आज आलोक मौर्य अपने लोग कहते हैं कि आलोक मौर्य क्यों नहीं आईएएस की तैयारी कर लेता, अगर इतने काबिल है तो। अरे वो अपना 10 साल अपने बीवी को पढ़ाने में अपना बहुमूल्य समय गंवा दिया, वो तो उसके साथ सपने देखा था, है ना। अगर वो अपने लिए सपने देखा होता स्वार्थी होके, तो आज जो है ज्योति मौर्य वही जो है कि घूंघट में रह के बच्चे को पालती पोसती, चार दीवारी में रहती, लेकिन उसने उसको सपने संवारने में अपना पूरा जीवन गंवा दिया। अब बुढ़ौती में हो जाएगा आईएएस की तैयारी करने। हाँ, यही वो किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो लोग फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं। अगर यही फीलिंग का कोई वैल्यू अगर नहीं है तो बताइए, कर्ण जो है कि अपनी बात पे धर्म के लिए अपना कवच कुंडल उतार दिया। वो जानता था ये उतार दूंगा, मुझे मरना है। हाँ, मरते घड़ी तक जो है कि वो अपना दांत को दान में किया। अगर फीलिंग को उसने फीलिंग को रखा ना, अपने जो है धर्म को रखा, अपने भावनाओं को रखा, अपने प्रेम को उजागर किया। और साला अच्छा, ये ज्योति मौर्य कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। हमने एक ऐसा उद्यमी महिला से मिला जो ज्योति मौर्य जितना सैलरी पाती है ना, उतना वो सैलरी बांटती है अपने स्टाफ में। मैं एक बार उसके मुलाकात हुई और उसने क्या बताया, मैंने कहा कि अरे भाभी आपका तो कारोबार बड़ा लंबा चौड़ा, कैसे आप जो है कि घर पर। कहा कि मैं इतना थक जाती हूँ, शाम से मन करता है बिस्तर पे जाते लेट जाऊँ, लेकिन मैं खुद अपने पति और अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती हूँ। जब मैं अपना मतलब ये धर्म न निभा पाऊँ तो मेरा ये सब बिजनेस ये सब किस काम का। वो महिला अपने पति के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, वो धर्म। अच्छा जाए, आपने अभी जल्दी सुना होगा, वो महिला डिप्टी कलेक्टर थी मध्य प्रदेश की, और उसने अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ दिया, है ना। और बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और जो है कि महिलाएं अपने परिवार अपने पति को सर्वोपरि रखी, उसके बाद जो उनकी जो प्रोफेशन उसको बाद में रखी, है ना। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति की महिलाएं ये तो पूजनीय हैं, उनका तो पूजा करने योग्य है। और इस तरह सुपर्णखा जैसी ज्योति मौर्य के इनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में उस तरह की महिलाएं को दिखाए जो अपने परिवार के लिए सब कुछ अपना। मेरा एक दोस्त था, IITN थी, उसकी पत्नी भी IITN थी। मैं बता दूं, वो जो है उसके घर पे कोई नहीं था, उसकी माँ के सेवा भाव करने उसकी पत्नी ने नौकरी छोड़ दी। IITN थी, है ना, करोड़ों के पैकेज पे काम कर रही थी, लेकिन अपने सपने तार तार करने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की सेवा करने के लिए, वो बलिदानी महिला की जो है न्यूज़ में दिखाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि सुपर्णखा जैसे ज्योति मौर्य की जो है पूजा होना चाहिए। आजकल मीडिया में चारों ओर ज्योति मौर्य, उसके तो नाम ही खत्म कर दो। आप उस महिलाओं को दिखाओ जो मतलब वाकई अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए अपना सपने तार तार करके, अपना जो है नौकरी छोड़ करके और अपने अच्छे करियर को छोड़ करके, अपने वो तेंदुलकर की वाइफ को सुना होगा, उसकी भी करियर वो छाल में थी, लेकिन अपने पति के लिए उसने क्या किया, अपनी प्रोफेशन को छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई। हाँ, कह रहे हैं ज्योति मौर्य का नाम नहीं लेना चाहिए मीडिया में। तो उसका नाम है, अरे वो महिलाओं का लो जो उन्होंने जो है अपना परिवार के लिए, वो तो सुपर्णखा है समाज के लिए, और उसको आप बढ़ा रहे हैं।